वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिज़ाइन हैज सो इन फिगर यहाँ पे दिया गया है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूज़ √3 का वैल्यू हमें 1.7 यूज़ करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सर्कल के आकार का क्या है, टेबल का कवर है। ठीक है, इसमें 6 इक्वल डिज़ाइन है। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिज़ाइन है। ठीक, जिसका रेडियस क्या है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर। यानी कि ये जो डिज़ाइन का एरिया हम एक से इस डिज़ाइन को बनाने में 1 सेंटीमीटर का अगर डिज़ाइन बनाया जाता है तो उस पर 0.35 पर सेंटीमीटर पे पैसा खर्च होता है। ठीक है, तो हमें टोटल पैसा कितना खर्च होगा इतना डिज़ाइन बनाने में वो हमें बताना है। ठीक है, तो ये एक सर्कल के आकार का है तो इसका सेंटर यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा O। ठीक है, यहाँ से यहाँ एक लाइन जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी एक लाइन यहाँ आएगा, टच करेगा इस सर्कल को, तो ये भी एक रेडियस हो जाएगा। ठीक है, मीन्स हमें ये जो डिज़ाइन का एरिया है वो फाइंड करना है। उसके बाद रुपीज़ हम लोग को फाइंड करना है, यानी एरिया बनाने में, इतना डिज़ाइन का एरिया बनाने में कितना पैसा खर्च होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये O, इसे हम लोग कर लेंगे, इसे हम लोग A लिख लेंगे, इसे B। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लाइन है और ये लाइन है, ये क्या बन रहा है, एक सेगमेंट बन रहा है। ठीक है, ये एक सेगमेंट बन रहा है जिसे हम लोग P कर लेंगे। ठीक है, A B P एक सेगमेंट है। ठीक, अब यहाँ से यहाँ और ये क्या बन रहा है, ऐसे एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है, ये एक सेक्टर बन रहा है और दूसरा बन रहा है ये एक ट्रायंगल। इसमें 3, ये 28 हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा। इसमें 3 डिज़ाइन बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है और एक सेगमेंट बन रहा है। हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें एंगल सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए हमें एंगल का ज़रूरत होगा। ठीक है, तो एक सर्कल पे इस तरह से कितना सेक्टर बन रहा है, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट बन रहा है। तो हर एक का एंगल फाइंड करने के लिए एक सर्कल पे कितना एंगल होता है, 360 डिग्री, और कितना सेक्टर में डिवाइड हो रहा है, सब इक्वल एरिया में डिवाइड हो रहा है। कितना एक का फाइंड करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कितना सेक्टर है, 6 सेक्टर है और सब इक्वल एरियाज़ में है। ठीक है, तो हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये 36 का टेबल में 6 बार में डिवाइड होगा और 6 कितना बार में, 1 बार में, और ये 0 यहाँ आ जाएगा, यानी कि हर एक का एंगल बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें एरिया ऑफ डिज़ाइन फाइंड करना है। सबसे पहले ये एरिया ऑफ डिज़ाइन फाइंड करना है। उसके बाद हम लोग जो सेंटीमीटर में आएगा उसे हम 0.35 से इंटू कर देंगे तो हमें रुपीज़ आ जाएगा सारा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट्स APB, एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम दे दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला थीटा 360 डिग्री πr² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 A का स्क्वायर।
ठीक है, यानी साइड का स्क्वायर, साइड भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू हमारे पास गिवन है। थीटा देखिए, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, रेडियस कितना हो जाएगा 28। ठीक है, थीटा 360 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, पाई का वैल्यू 22/7 यूज़ करना है, आर का वैल्यू 28 इंटू 28। ठीक है, माइनस लगाएंगे, √3 का वैल्यू हमें 1.7 यूज़ करना है, अपॉन में 4 इंटू 28 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये कट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इसे कट कर देगा 6 बार में, ये 6 इसे कट कर देगा 2 का टेबल में, ये 3 बार में हो जाएगा और ये 2 बार में। ठीक है, अब हमारे पास जो बचेगा ये 7 जो है, ये 7 इसे कट कर देगा कितना बार में, 4 बार में। ठीक है, ये 14 बार में कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अब जो जो बचा है उसे हम लोग लिख लेंगे 22 इंटू अपॉन में 3 है, ये माइनस इसका पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 40 आ जाएगा, 40 हो जाएगा, 0 1 लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद 28 इंटू 28 ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे। अब इसे हम लोग कट कर देंगे, ये 20 बार में कट हो जाएगा 2 का टेबल में, और ये 40 बार में, फिर ये कट होगा ये 7 बार में, और ये 10 बार में 2 का टेबल में, ये 2 का टेबल में 5 बार में, और ये 14 बार में। ठीक है, अब कुछ कैंसल आउट नहीं होगा, इसे हम लोग फटाक से इंटू कर लेंगे। इसे इंटू करेंगे, यहाँ हो जाएगा 8, फिर यहाँ भी 8, फिर ये 14 इंटू 22 अपॉन इतना हो जाएगा माइनस का। इसे हम लोग इससे कर लेंगे फटाक से इंटू, इसको इंटू करने, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 17 इंटू में 7 इंटू में 14 अपॉन में 5। ठीक है, इसे हम लोग इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 1232 अपॉन में 3। ठीक है, और माइनस लगाएंगे, फिर इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 166 अपॉन में 5। ठीक है, अब इसे हम लोग 3 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास 4 बार में 12 आ जाएगा, फिर 32 नाउ 10 बार में 32 आ जाएगा नीचे, और उसके बाद यहाँ पॉइंट, फिर यहाँ 0 6 18 6 बार में 18 3 का टेबल में ना, उसके बाद 2 फिर से 0 देंगे, फिर यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग इंटू देने के बाद इस चीज़ को हमारे पास आया 4 10 166। ठीक है, ठीक है, उसके बाद कई बार होता है ऐसा कि मतलब बहुत लोग एक ही बार लेते हैं 6, मतलब दोबारा नहीं करते हैं, फिर से करेंगे तो वही रिपीट होगा, तो 2 बार ले लिए, कोई एक बार लेते हैं तो थोड़ा आंसर पॉइंट के बाद डिसमैच होता है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट मैच करना चाहिए, उसके बाद आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग फटाक से इंटू कर लेंगे 1665। ठीक है, इसे भी हम लोग कर लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं तो ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, ये सब तो कैलकुलेशन है। उसके हमारे पास यहाँ पे आएगा 333.0 सॉरी 0.2। ठीक है, अब इसे हम लोग माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे हम लोग यहाँ माइनस करने के बाद यहाँ पे आया 77.64। ठीक है, ये तो हमारे पास आया एरिया ऑफ सेगमेंट APB का। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये जो हमारे पास आया वो एक डिज़ाइन का एरिया आया। कितना डिज़ाइन है टोटल, 6 डिज़ाइन है, तो हम इसे 6 से इंटू कर देंगे इस चीज़ को। ठीक है, 6 से इंटू करने के बाद हमारे पास आएगा 464.776 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो टोटल जो डिज़ाइन बना गया ना, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है वो टोटल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में बना हुआ है। अब हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा था कि 1 सेंटीमीटर अगर हम लोग बनाते हैं ना तो हमें 0.3 रुपया पर सेंटीमीटर पे खर्च होता है, तो टोटल डिज़ाइन बनाने में हमें कितना पैसा खर्च होगा, यानी कि इसे हम लोग क्या करेंगे ना कि 0.35 से इंटू कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन, टोटल कितना पैसा लग रहा है डिज़ाइन बनाने में,
तो जो हमारे पास सेंटीमीटर है, जो सेंटीमीटर में टोटल एरिया आया उसे हम लोग 0.35 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इंटू करेंगे इस चीज़ को तो हमारे पास आएगा 162.66 रुपीज़। ठीक है, इतना पैसा हमें टोटल डिज़ाइन बनाने में खर्च आएगा। ठीक है, तो आप बहुत सारे में देखेंगे कि पॉइंट के बाद कुछ और डिजिट है, 7 है, 8 है। ठीक है, मतलब 6 के बाद 1 डिजिट मैच करना चाहिए, उसके बाद का डिजिट डिसमैच हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिवाइड किए तो हमने यहाँ 2 6 लिए, मतलब एक बार और रिपीट कर दिए। ठीक है, जिसके कारण इंटू करने के बाद अगर हम पॉइंट के बाद 1 डिजिट लेकर भी करते हैं तो आंसर हमारा आता, लेकिन थोड़ा यहाँ पे कुछ 6 के जगह 7 या फिर 5 हो जाता। ठीक है, ये 6 के जगह ये 6 चेंज होगा, ना कि ये 6। ठीक है, ये चीज़ 6 नहीं चेंज होना चाहिए क्योंकि पॉइंट के बाद ये डिजिट चेंज नहीं होता है। मतलब कि जो आंसर अगर ये डिजिट में थोड़ा मोड़ा चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि जैसे हम लोग 1 डिजिट लेते हैं तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कहीं और डिवाइड किए होंगे तो वहाँ भी अगर एक डिजिट कम बेसी करने पे ऐसा आंसर में ये वाला डिजिट डिसमैच होता है, लेकिन आंसर पॉइंट के बाद एक डिजिट मैच करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए मिलेगा। थैंक यू।